फाइनली MHA न्यू एपिसोड आ गया है। सीजन 5 के बाद इतना टाइम के बाद सीजन 6 देखने मिलेगा। इतना टाइम कैसे गुजारा हम MHA फैंस को ही पता है, दूसरा नाम देखकर। वैसे इस वीडियो में हम MHA सीजन 6 का पहला एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं और ऐसे ही नए एपिसोड जो आते रहेंगे उनको भी हम हिंदी पे एक्सप्लेन करते रहेंगे। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे दिन रात ये एपिसोड एक करके देखना पड़ा ताकि मैं इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर सकूं। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे सदियों से होती आ रही है। हम लोग एक सुपर ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं जहां लगभग 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास कोई ना कोई सुपर पावर है, जिन्हें इसमें क्वर्क कहते हैं अंग्रेजी में। जहां कुछ लोग अपने क्वर्क का गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं और उनको रोकने के लिए कुछ लोग सामने आए जिन्हें कहते हैं हम हीरोज। और सीजन 5 का थोड़ा सा रिकैप करें तो मैं बता दूं कि अभी तक टोमुरा शिगाराकी ने रीड एस्ट्रो को पहले उसे अपना चेला बना लिया था और अपनी एक पूरी आर्मी बना ली थी जिसे वो जापान को खत्म करना चाहता है। इसी के साथ सीजन 6 शुरू होता है गजब के इंट्रो सॉन्ग के साथ। स्टोरी कंटिन्यू होती है जहाँ पे पहले सीन में ही हमें हॉक्स दो लोगों से बात करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्वाइस हॉक्स को ढूंढते हुए आता है। ट्वाइस आकर कहता है कि मेरी मदद करो, कि वो किसे अपना आइडियल माने, गिरन या डाबी को जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, या फिर टोगा को जो कि बहुत क्यूट है। इसके बाद हमें बताया जाता है लिबरेशन आर्मी के लीड यूनिट्स के टीम के बारे में, जिन्हें उनकी स्किल लेवल को देखकर बनाया गया है। पहला है वैनगार्ड एक्शन रेजिमेंट जिसका लीडर है ट्वाइस, और दूसरा है वैनगार्ड एक्शन गोरिल्ला वॉरफेयर जिसके लीडर है डाबी और गीटेन। तीसरा है वैनगार्ड एक्शन इंटेलिजेंस रेजिमेंट जिसका लीडर है हिमिको टोगा एंड स्केप्टिक। और चौथा है वैनगार्ड एक्शन सपोर्ट रेजिमेंट जिसके लीडर है स्पिनर और मिस्टर कॉम्प्रेस। तो जो जैसा कि ट्वाइस ने हॉक्स से सवाल पूछा था, हॉक्स उसका जवाब देते हुए कहता है कि हम सबको रीच डेस्ट्रो के लिए समर्पित होना चाहिए क्योंकि हम सब उसी की वजह से एक साथ जुट हुए हैं जिसका नाम है लिबरेशन आर्मी। इसके बाद हॉक्स हमें लिबरेशन आर्मी के एम बताता है, जिसमें वो बताता है कि लिबरेशन आर्मी आजकल के हीरोज को खत्म करना चाहती है। इसके लिए ये लोग जापान के बड़े शहरों में एक साथ एक टाइम पर अटैक करेंगे, जिससे शहरों में काम बंद हो जाएगा और जिससे कि एक बिना कानून का शहर बन जाएगा, जिससे हार्ट एंड माइंड पार्टी जो है वो पावर में आ जाएंगी और ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जब सुपर पावर्स पहली बार देखी गई थी। आगे हॉक्स बताता है कि फिर सारे कानून बेकार हो जाएंगे और शिगाराकी एक तबाही की दुनिया बना देगा। दूसरा शब्दों में कहें तो सेकंड ऑल फॉर वन की शुरुआत है ये। अगले ही सीन में हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वॉक कर रहा होता है। जो हॉस्पिटल का नाम होता है JQ जनरल हॉस्पिटल, जिसका वो फाउंडर और चेयरमैन भी है। उसी कंट्री में उस डॉक्टर ने ऑर्फनेजेस यानी अनाथालय और नर्सिंग होम खोले थे कि और डॉक्टर की सारी बातें हीरोज मीटिंग में हो रही हैं। ये सब जो भी मैं तुम्हें बताया, जिसमें डॉक्टर को अरेस्ट करना चाहते हैं हीरोज। मिशन में जाने के लिए हीरोज की 2 टीम बनाई जाती है, पहली टीम एंडेवर, दूसरी टीम एडशॉट। टीम एंडेवर का जो एम है वो गराकी यानी वो डॉक्टर को अरेस्ट करना है जो कि JQ हॉस्पिटल में है। और अब हीरो अटैक शुरू कर देते हैं। अगले ही सीन में टीम एंडेवर JQ हॉस्पिटल पर एंटर कर जाती है, जहां के लोगों को वो हीरो वहां से इवैक्यूएट करा देते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है ये हॉस्पिटल है कभी भी बैटलफील्ड यानी लड़ाई के मैदान में कभी भी बदल सकता है। और अगले सीन में जो एंडेवर उसकी पूरी टीम उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, जहां पे आइजावा उसको अपने क्वर्क से जो उसकी टेप होती है उससे उसको बांध लेता है और उसका क्वर्क इरेज कर देता है, जिससे जो डॉक्टर का क्वर्क है इरेज हो जाता है और उसकी एज बढ़ जाती है। मतलब उसका क्वर्क है कि वो अपनी एज को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद डॉक्टर हीरो से माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इतनी देर में ही एक नोमू अटैक कर देता है हीरोज पे ग्राउंड के नीचे से, जिससे कि उसका अटैक उस डॉक्टर को लग जाता है। डॉक्टर को अटैक लगते ही वो डिसअपियर हो जाता है। मतलब लोग उनको पता चल जाता है कि असली डॉक्टर नहीं है, ये टॉयज का बनाया हुआ एक क्लोन है जो बिल्कुल डॉक्टर की तरह ही दिख रहा है। यहाँ हीरोज को पता चल जाता है कि जिस डॉक्टर को वो ढूंढने आए वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे तो टॉयज का क्वर्क बैठा हुआ था। इतने में मीर को नोमू को मारते हुए असली डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, जहां पे उसको असली डॉक्टर मिल जाता है उसकी लैब में जो नीचे होती है वहां पे। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमें पूरे हॉस्पिटल में हर जगह से नोमू ने अटैक कर दिया है हीरोज के ऊपर। डॉक्टर भागता हुआ शिगाराकी के पास जाता है जहां पे वो किसी
टेस्ट ट्यूब टाइप में, बड़ी सी टेस्ट ट्यूब में बंद है, जिसके अंदर उसकी पावर्स इंक्रीज हो रही हैं, जिसमें बहुत टाइम से घुसा हुआ है ताकि उसकी पावर्स इंक्रीज हो जाए। फिर एपिसोड के लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि जो मीरको है उसके पीछे से एक टेस्ट ट्यूब फटती है और नोमू उस पे अटैक कर देता है, जहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया है और हमें हफ्ते भर का इंतजार और करना पड़ेगा आगे की स्टोरी जानने के लिए। तो आगे की स्टोरी अगर आपको जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर एपिसोड का हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।